दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 7 स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेकर आया हूं और हमारा आज का टॉपिक है पीएच मीटर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएच मीटर के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि पीएच मीटर से हम कैसे पीएच वैल्यू को मेज़र करते हैं, यानी कि कैसे हम पीएच वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पीएच के बारे में पढ़ा होगा। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मीटर होता क्या है? तो पीएच मीटर के द्वारा किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी या फिर एल्किनिटी को मेज़र किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। तो यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, यानी कि 7 से कम होता है, तो वह सॉल्यूशन एसिड होता है। और यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से लेकर 14 के बीच होता है, तो उसका पीएच वैल्यू होता है बेसिक। इसके साथ ही साथ अगर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है तो इसका मतलब है कि वह सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो पीएच मीटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? पीएच मीटर इज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द हाइड्रोजन एंड एक्टिविटी मींस एसिडिटी एंड एल्किनिटी इन ए वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। यानी कि पीएच मीटर द्वारा हम किसी भी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी या फिर कह सकते हैं उसकी अम्लीयता और क्षारीकता को ज्ञात करते हैं। The pH meter measure the difference in electrical potential between a pH electrode and a reference electrode। यानी कि pH मीटर के द्वारा हम pH इलेक्ट्रोड और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उनके बीच के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेज़र किया जाता है। When the two electrodes are immersed in a solution, they act as a battery। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं तो वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पीएच मीटर में होता है। यदि हम बात करें पीएच मीटर के प्रिंसिपल की, द पीएच मीटर इज़ यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू क्वालिटी कंट्रोल। तो जो पीएच मीटर इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर सॉइल का पीएच नापना है खेतों में तो उसके लिए हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर हमें पीएच मेज़र करना है, वहाँ पर हम इस पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप अपने राइट साइड ये एक पीएच मीटर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर में हम अननोन सॉल्यूशन लेते हैं जिसका हमें पीएच निकालना है। और इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और उस इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन भरे होते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के द्वारा हम अननोन सॉल्यूशन के पीएच को ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात किया जाता है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पीएच क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं पीएच जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का किसी भी सॉल्यूशन में। अब यदि किसी सॉल्यूशन में H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होती है तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। और यदि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन अधिक होती है तो वह सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन। तो यहाँ पर आप पीएच मीटर का स्केल देख सकते हैं जो कि 0 से लेकर 14 तक के बीच होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है और 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है और 7 से अधिक यानी कि 14 तक होता है तो वह सॉल्यूशन होता है बेसिक यानी कि क्षारीय। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि यदि सॉल्यूशन का पीएच 0 हुआ तो वो हाईली एसिडिक होगा और यदि सॉल्यूशन का पीएच 14 हुआ तो वो हाईली बेसिक होगा। यानी कि यदि किसी सॉल्यूशन का जो पीएच मान है वह 0 आता है तो वह प्रबल अम्ल होगा और यदि 14 आता है तो वह प्रबल क्षार होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच मीटर के टाइप की। तो पीएच मीटर जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। यदि हम रिक्वायरमेंट के आधार पर देखें तो रिक्वायरमेंट के आधार पर होते हैं पोर्टेबल पीएच मीटर, डेस्कटॉप पीएच मीटर, पॉकेट पीएच मीटर। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं पॉकेट पीएच मीटर है जिसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और पीएच मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पीएच मीटर है जैसे कि लेबोरेटरी में यूज़ करने वाला जो पीएच मीटर उसको बोलते हैं लेबोरेटरी पीएच मीटर। इंडस्ट्री में यूज़ करने वाले पीएच मीटर को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पीएच मीटर। वाटर पीएच मीटर, फील्ड पीएच मीटर, सॉइल पीएच मीटर, फूड पीएच मीटर। तो अलग अलग पर्पज़ के आधार पर अलग अलग प्रकार के पीएच मीटर होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पीएच मीटर लेकर आया हूँ जो कि है बैकमैन मोड ऑफ पीएच मीटर और ये बहुत पुराने मॉडल है।
पीएच मीटर का। अब बहुत ही एडवांस पीएच मीटर आ चुके हैं और एडवांस वाले के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बैकमैन मोड ऑफ पीएच मीटर के बारे में बताऊंगा। तो आपके लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये बड़ा सा कंट्रोल पैनल है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरह के कंट्रोल करने वाले नोब दिखाई देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रीडिंग के लिए मीटर दिया गया है, जो कि दिए गए सोल्यूशन का आपको पीएच बताएगा। यहाँ पर इस साइड नीचे आप देख सकते हैं टेम्परेचर एडजस्टमेंट नोब है, यानी कि यहाँ पर हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं। वहीं इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कैलिब्रेशन नोब, और इसी कैलिब्रेशन नोब के थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन के पीएच को निकालते हैं। और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच है, ये ऊपर भी दिया जा सकता है, पीछे भी दिया जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पीएच मीटर है वो किस मॉडल का है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पर सेट करने के लिए, यानी कि ये जो पीएच मीटर है इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको 0 से सेट करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें इस मीटर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा है ग्लास इलेक्ट्रोड, जिसे हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पीएच मीटर में वायर के थ्रू पीछे की ओर जुड़े रहते हैं। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसमें 2 तरह के ट्यूब पाए जाते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ट्यूब और दूसरा होता है इंटरनल ट्यूब। और इन दोनों ट्यूब के बीच में पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl का सोल्यूशन भरा रहता है। और हम बात करें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की या फिर ग्लास इलेक्ट्रोड की, तो इसमें भी 2 तरह के ट्यूब होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक्सटर्नल के अंदर पाया जाता है इंटरनल ट्यूब। और इसमें 0.1 नार्मलता का HCl सोल्यूशन भरा होता है। और इस इलेक्ट्रोड के नीचे की ओर पीएच बल्ब पाया जाता है, जिसके थ्रू हम पीएच को मेज़र करते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें आपको पीएच मीटर में देखने को मिलेंगी। तो आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल में आपको ग्लास इलेक्ट्रोड दिखाई देगा और साइड में आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी दिखाई देगा। तो यदि हम बात करें ग्लास इलेक्ट्रोड की, तो यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ ए इंटरनल सील्ड ट्यूब एंड एक्सटर्नल ट्यूब, यानी कि यह इंटरनल और एक्सटर्नल ट्यूब से मिलकर बना होता है। द इंटरनल ट्यूब हैज़ ए मेटेलिक टिप फॉर्म ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इंटरनल ट्यूब का जो टिप होता है वो मेटल का बना होता है, और किस मेटल का बना होता है? सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। वहीं हम बात करें एक्सटर्नल ट्यूब की, तो इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन पाया जाता है 0.1 N HCl का, और इसी में इंटरनल ट्यूब भी क्या होता है? डूबा हुआ होता है। और इस ग्लास इलेक्ट्रोड के नीचे की ओर एक ग्लास बल्ब होता है, जिसे पीएच बल्ब भी कहते हैं, और इसी के थ्रू हम पीएच को मेजर करते हैं। इसके अलावा जो अगला इलेक्ट्रोड है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल एलिमेंट्स फॉर्म बाय ए सिल्वर क्लोराइड विच इमर्ज इन KCl सॉल्यूशन। तो इसमें जो इंटरनल एलिमेंट्स होता है वो सिल्वर क्लोराइड का बना होता है, जो कि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डूबा होता है। दिस इलेक्ट्रोड इज़ नॉट सेंसिटिव टू द पीएच टेस्ट सॉल्यूशन। तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है यह पीएच सॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि इसके थ्रू हम कभी भी पीएच डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है उसके नीचे जो बल्ब होता है पीएच बल्ब, वही पीएच डिटरमाइन करता है। इसके बाद पीएच मीटर का जो अगला पार्ट है वो है कंट्रोल पैनल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो कंट्रोल पैनल होता है इसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है और ऑन ऑफ स्विच होता है। इसके बाद टेम्परेचर नोब होता है, जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। इसके बाद है कैलिब्रेशन नोब और स्विचेस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्विचेस होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और ये जो कंट्रोल पैनल होता है यह आयरन के बॉक्स का बना होता है। तो इस पीएच मीटर की खोज सबसे पहले अमेरिकन केमिस्ट अर्नोल्ड बेकमैन ने 1934 में खोज की थी। सो इन द ऑनर ऑफ हिम मॉडर्न पीएच मीटर नेम एज अर्नोल्ड मॉडल पीएच मीटर और अर्नोल्ड पोटेंशियोमीटर पीएच मीटर। तो अर्नोल्ड बेकमैन के सम्मान में ही पीएच मीटर का नाम पड़ा अर्नोल्ड मॉडल पीएच मीटर या फिर अर्नोल्ड पोटेंशियोमीटर पीएच मीटर। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे हम पीएच मीटर से पीएच को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड को कंट्रोल पैनल से जोड़ेंगे और इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। सेट द टेम्परेचर बाय यूजिंग टेम्परेचर एडजस्टमेंट नोब। इसके बाद क्या करेंगे कि हम टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे टेम्परेचर एडजस्टमेंट नोब द्वारा। और जनरली जो टेम्परेचर होता है वो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। अब जो मॉडर्न पीएच मीटर आ रहे हैं उसमें टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अपने आप
आइडियल टेम्परेचर को सेट कर लेता है, यानी कि हमें अब के पीएच मीटर में टेम्परेचर को सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। टेम्परेचर सेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि बफर सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप करते हैं। तो एक बीकर में हम बफर सॉल्यूशन लेते हैं और उस बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो हमें नोन होता है, मतलब पता होता है। हम 4 पीएच का सॉल्यूशन बनाते हैं और उस 4 पीएच वाले सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड को इमर्ज करते हैं। तो जब हम उस बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डालते हैं तो हमें पीएच को कैलिब्रेट करना होता है, यानी कि जो कैलिब्रेशन नोब होता है, ठीक है ना। तो कैलिब्रेशन नोब के थ्रू हम वहाँ पर उस पीएच को फिक्स कर देते हैं, यानी कि 4 पीएच पर फिक्स कर देते हैं। जब तक कैलिब्रेशन नोब के थ्रू पीएच जो है 4 फिक्स नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जहाँ पीएच हमने फिक्स कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को यानी कि उस बफर सॉल्यूशन को वहाँ से हटा लेंगे। अब उसके बाद हम टेस्ट सॉल्यूशन लाएंगे, यानी कि हमें जिसका पीएच निकालना है। तो इसके बाद जब हम टेस्ट सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड को डालते हैं और इस तरह से हमें पीएच पता चल जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके दिखाऊं लैब में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लैब में इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके आपको बताऊं, ताकि इससे जुड़ा हुआ आपका जो डाउट है, यानी कि कैसे पीएच को मेज़र किया जाता है, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।